रिजवान साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज यौम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से। सर, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आर्मी का, और भारत को इससे पहले भी बारहा जो है वो टेबल टॉक का कहा गया है। आप क्या समझते हैं कि इसका फाइनल हल क्या है, और क्या पाक आर्मी को बातचीत के अलावा कोई और ऑप्शन भी ज़ेर गौर लाना चाहिए या नहीं? देखिए, पाक आर्मी वही बात करती है जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का पिलर स्टोन है। कश्मीर की हमारी पॉलिसी वही हुकूमत पाकिस्तान बात करती है, वही पाकिस्तान का दफ्तर खारजा बात करता है। और वो बात ये है कि कश्मीर का हल जो है वो इस्तिस्वाब राय की जो करारदाद है उसके मुताबिक होना है, और कश्मीरियों ने अभी इस राय का इजहार करना है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ रहना है। ये तो है बुनियादी पॉलिसी। इस पॉलिसी से पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 75-76 साल में जब भी हमने इनहराफ किया है, हमने सफारती सतह के ऊपर भी हज़ीमत उठाई है, और जिसे कहना चाहिए जोग्राफियाई हवाले से भी हमें उसका कुछ नहीं मिला। कश्मीर के ऊपर हम 3 जंगें भी लड़ चुके हैं, और जो है और भी आधा मुल्क भी गंवा चुके हैं। वो आधा मुल्क जिसमें आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे हैं। तो इसलिए जो है वो ये तो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। दरमियान में किसी को किसी को कुछ चुनाव फार्मूला सूझ जाता है, जो गैर मुंतखब लोग होते हैं उनको, किसी को जो है वो कश्मीर के 3 हिस्से आज़ाद कश्मीर सूझ जाता है, एक आज़ाद रियासत के तौर पे कश्मीर को आज़ाद कर दिया जाए। बहुत कुछ नए नए शोशे छोड़े जाते हैं खुद को इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए आलमी सतह के ऊपर। ज़ाहिर है जब आवाम के वोट और मैंडेट से आप नहीं आते तो फिर आप इस अंदरूने मुल्क तो आपको पता होता है कि आपकी कितनी की मकबूलियत है, तो बैरूने मुल्क अपनी कबूलियत पैदा करने के लिए इस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी छोड़े गए और तारीख भरी पड़ी है इससे। पाकिस्तान जो है उसका कश्मीर के ऊपर एक ही स्टांस है, एक ही होना चाहिए, जो पाकिस्तान के बानियान ने तय कर दिया था कि कश्मीरियों का जो किस्मत है, जो कश्मीरियों का मुस्तकबिल है, उसका फ़ैसला वो खुद करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल, ख़त मुतारका जंग के दोनों तरफ बसने वाले कश्मीरी, और वो अभी तय होना बाकी है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज़ियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, यौम इस्तिसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। ISPR की प्रेस ब्रीफिंग है, उसके अलावा वज़ीर आज़म का बड़ा वाज़ेह पैगाम भारत को दिया गया है कि टेबल टॉक कर ली जाए। 9 मई के हवाले से भी आज DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के हवाले से मुआफ़ी तब तक नहीं होगी जब तक कौम से इस सारे जो खून खराबा किया गया इसकी मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी। तो सर, असल पैगाम क्या पिन्हा है? क्या डील हो जाएगी, या फिर बानी PTI जो करना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मुमकिन है या नहीं? लेकिन पहले यौम इत्तिसाल कश्मीर की बात है, जो जुल्म बर्बरियत इंडिया कर रहे हैं, जैसे एब्रोगेट किया उन्होंने 370 को और 35A को, ये पूरी कश्मीरी अवाम ने और पाकिस्तान ने तमाम ने इसको रिजेक्ट किया। और जिस तरह उनका स्टांस पहले दिन था 5 अगस्त 2019 को, आज भी उससे ज़्यादा है। आज वो कश्मीरी अवाम इंडिया से ज़्यादा नफरत करने लगी है, जिस तरीके से नुकसान पहुंचा गया है। और पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर है, हर किस्म की इखलाकी सफारती मदद पाकिस्तान कर रहा है, करता रहेगा। रही बात बानी है कि ये PTI की, देखिए बात ये है कि स्टांस बड़ा क्लियर चीज आपको DG ISPR ने बता दिया कि हमारा कोई चेंज नहीं है। इसलिए जिस तरीके से आपने आर्मी इंस्टॉलेशन पे जाके वहां पर अटैक किया, उसके बाद GHQ पर अटैक किया, फिर उसके बाद आपने निशाने हैदर शोहदा जो थे उनकी यादगारों की बेहुरमती की, ये नाकाबिले माफ़ी है। सेकंड अफसोस की बात यह कि अभी भी बानी PTI को कोई रिग्रेट नहीं है। या तो वो कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे आज सबसे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो आपने फौज के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। सेकंड है कि पॉलिटिक्स में आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आप उनसे डायलॉग करें, अपने नुकसान लेके जाएं। वो आपको कॉल दे रहे हैं, आप कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, जबकि आपको चाहिए कि आप जाएं, हुकूमत से बात करें और अपने आप से रिलीफ लें। अगर आप कहते हैं मैं 2 चीज़ें मेरी कंडीशन है, वरना मैं तब हुकूमत से बात करूंगा, एक उनका मैंडेट वापस करें, और दूसरा उनका इसी तरह एक और है कि तमाम लोगों को वापस किया जाए। बात यह कि केसेस ख़त्म किए जाए, रिहा किया जाए, ये अब मुमकिन नहीं है। आपको चाहिए कि आप
को अगर कोर्ट रिलीफ देता है, आप बाई इलेक्शन करें, असेंबली में वापस आए, ऑपोजिशन लीडर बने, उसके बाद आप अपना 45 पे जो रिफॉर्म का केस है वो अदालत से अपनी फेवर में कराएं, अपनी सिंपल मेजॉरिटी करें एंड ब्रिंग नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो ये एक जमहूरी तरीका है। लेकिन इस वक्त मुल्क ये नहीं सस्टेन कर सकता कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ले आए, इकोनॉमिक रिवाइवल भी रुक जाए और लोगों में इंतशार फैल जाए, लोग खड़े हो जाए। ये आप इस वक्त ना करें, ना आपको करना चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट की बात करें, पाकिस्तान है तो हमें इसके लिए जमहूरी तरीका रखें और जमहूरी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, उसको लेके चलेंगे। आई एम श्योर कि फिर खुद लोग रास्ते निकलते हैं। ठीक है शाहिद मेतला साहब, सर क्या लगता है कि 9 मई के हवाले से बानी पीटीआई मुआफ़ी मांग लेंगे? अगर मांगते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है पिछले 1 साल की निस्बत अभी पिछले 2-3 दिनों में, वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने रीट्वीट किया है और वो रीट्वीट आपको इंटरनेशनल मीडिया में भी नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में भी नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने माफ़ी इन अल्फाज में एक तरह से मांग ही ली है कि मेरे फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए थे, फ़ौज के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, अच्छे ताल्लुकात मैं ना रख सका, ये मेरी नाकामी है। उन्होंने इन अल्फाज में एक तरह से माफ़ी मांग ली है और यह इजहार नदामत की है। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है माफ़ी अब मुस्तकबिल में देखना होगा कि वो मांगते हैं या नहीं मांगते, लेकिन मेरी नज़र में तो ये भी माफ़ी है। पिछले 3-4 दिन से उनका जो स्टांस है या उनका जो टोन है, टेनर है, वो इंटायरली डिफरेंट है पास्ट की निस्बत, पूरे 1 साल की निस्बत। और आपने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते में सोशल मीडिया पर भी तनकीद उस तरह से नहीं हो रही इदारों पर या इदारों के जो अहलकार हैं या अफसरान हैं उन पर, जैसे 1 साल से हो रही थी। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, एक बहुत मेजर शिफ्ट है बुनियादी तौर पर। और इसके साथ बहुत सारी डील की खबरें भी चल रही हैं और जो शिफ्ट एक तरह से लिया गया है उससे तो ये विंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़े हैं। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगोशिएटिंग पोजीशन को बेहतर इस तरह से करते हैं जब वो ये बात करते हैं कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, जो कैदी हैं सियासी उनको रिहा किया जाए, जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। वो डेफिनेटली बारगेन तो करेंगे और वो मैक्सिमम का तकाजा करेंगे, डिमांड करेंगे ताकि उनको मिनिमम मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप देखिएगा कि फ़ौज के लबो लहजे में भी काफ़ी तब्दीली आएगी। आज DG ISPR ने ये कहा है कि हमारा 9 मई के हवाले से स्टांस वही पुराना है, नो डाउट उनका पुराना है, लेकिन साथ उन्होंने माफ़ी मांगने की जब बात की है तो माफ़ी तो एक तरह से इमरान खान साहब ने मांग ली है, इंटरनेशनल मीडिया में भी वो सारी चीज़ें आ गई हैं। दूसरी बात ये है कि अब इमरान खान साहब सियासी जो कायदीन हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके लिए भी उन्होंने गो हेड दे दिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे भी सही, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मामलात बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे और इमरान खान साहब और उनकी जमात को कोई ना कोई स्पेस अब मिलेगी।